नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में वायुसेना के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. मोहना सिंह, बी. महेंद्र सिंह, सी. स्वाति राठौड़, डी. संध्या पहला। तो हमारा सही जवाब होगा बी. महेंद्र सिंह। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो इन्हीं इन्हीं में से मिल जाएगा आपको। बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी मैं करंट अफेयर करवा रही हूँ, इन्हीं के अंदर से आएगा क्वेश्चन, कोई बाहर नहीं जाएगा। दिल दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य में कहाँ पर अमृता हाट बनवाया जाएगा? ए. उदयपुर, बी. अजमेर, सी. जोधपुर, डी. जयपुर। हमारा सही जवाब होगा डी. जयपुर। जैसलमेर के किस गांव में लगभग 2200 साल पुरानी रंगकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ए. धनवा गांव, बी. समगांव, सी. साधे वाला गांव, डी. बाघे वाला गांव, ई. अनुत्तरित प्रश्न। अब सही जवाब बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब है ए. धनवा गांव। राज्य में 5 दिवसीय सांबर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया है? ए. 24 से 28 जनवरी 2025 तक, बी. 26 से 30 जनवरी, सी. 23 से 27 जनवरी, डी. 25 से 29 जनवरी। ये सांबर फेस्टिवल है जो हर साल आयोजित किया जाता है। और सांबर कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये 24 से 28 जनवरी मनाया जा रहा है इस बार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम क्या रखा गया है? ए. लक्ष्मण ए. राम लक्ष्मण सेतु लिंक परियोजना, बी. वरुण सेतु लिंक परियोजना, सी. राम जल सेतु लिंक परियोजना, डी. राम सीता सेतु लिंक परियोजना। हमारा सही जवाब होगा, बताओ क्या नाम रख सकते हैं इसका चंबल लिंक परियोजना का? तो हमारा सही जवाब है राम जल सेतु लिंक परियोजना। गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राज्य की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ए. ममता रेगर, बी. जिया गमनानी, सी. विद्यावती कुमारी, डी. मोनिका। तो क्या है, बताओ किसने जीता रजत पदक? तो हमारा सही जवाब होगा विद्यावती कुमारी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड के अध्यक्ष कौन है? ए. डॉक्टर समित शर्मा, बी. डॉक्टर प्रहलाद फडोदा, सी. डॉक्टर आशुतोष पंत, डी. सुधांशु मित्तल। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बताओ? खो खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड के अध्यक्ष। सीधा सा सवाल है। तो इसका हमारे आंसर होंगे डॉक्टर प्रहलाद फडोदा। राज्य में अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ए. सवाई माधोपुर, बी. सिरोही, सी. सीकर, डी. कोटा। अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र, यह है हमारा आंसर है ए. सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ए. तीसरा, बी. दूसरा, सी. पहला, डी. चौथा। आभा आईडी उसी की तर्ज पे है ही, जैसे वो आयुष्मान कार्ड बनता था उसी की तरह ही है ये भी कार्ड। तो हमारा राजस्थान का इसमें देश में स्थान है दूसरा स्थान। हाल ही में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए. नीरज चौधरी, बी. आलोक राज, सी. यशवर्धन शर्मा, डी. आस्तिक तिवारी। तो इनमें से कौन सा है? सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है यशवर्धन शर्मा को। सोनू सूद की फिल्म फतेह की स्क्रिप्ट राजस्थान के किस लेखक ने लिखी है? ए. श्याम निर्मल, बी. प्रहलाद सिंह जोहड़ा, सी. मुकुटमणि राज, डी. सोनाली सुथार। तो हमारे जो ये सोनू सूद की फिल्म फतेह है उसकी स्क्रिप्ट लिखी है राजस्थान का ये वो है श्याम निर्मल। आयुर्वेदिक पांडुलिपियों के लिए किस संस्थान को देश की पहली नोडल एजेंसी बनाया गया है? ए. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, बी. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर, सी. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, डी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर।
हमारा सही जवाब होगा, क्या हो सकता है बताओ? बी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत कुलपति को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? ए कुलगुरु, बी राजगुरु, सी जगतगुरु, डी प्रकाश गुरु। ये कुलपति एक की जगह कुलपति लिखा हुआ है, ये कुलगुरु है, तो आप लोग सही पढ़ना इसको, कुलगुरु है ये। तो इस आंसर है हमारा कुलगुरु। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है? ए थबुकड़ा गांव, बी अरनुआ गांव, सी बिजवाड़िया गांव, डी भादासरी गांव। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है? तो हमारा सही जवाब होगा ए थपकुड़ा गांव। नहीं, नहीं, सॉरी, सी बिजवाड़िया गांव। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान एवं महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2024 का लाइफटाइम मरु रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? ए आनंद चौधरी, बी मोहम्मद वकील, सी डॉक्टर बी के बिन्नी, डी प्रकाश चंद शर्मा। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान एवं महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2024 का लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार दिया गया प्रकाश चंद शर्मा को। एम्स जोधपुर में ड्रोन से मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की शुरुआत किन गांवों से की गई है? ए अनवा गांव, बी भादासरी गांव, सी देवमाली गांव, डी ए और बे दोनों। धनुआ गांव है ये, धनुआ। हमारा सही जवाब होगा डी, ए और बी, धनुआ गांव और भादासरी गांव। विश्व पेरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए अरुंधति चौधरी, बी अपरा कुच्छल, सी निर्मला रावत, डी कृति भारती। विश्व पेरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष, सीधा सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आता है पेपर में। विश्व पेरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह है, हमारा सही जवाब होगा निर्मला रावत। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में किसे प्रशासक नियुक्त किया जाएगा? ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी वार्ड पंच, डी ग्राम सेवक। यह 1994 की धारा 95 के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में किसे प्रशासक नियुक्त किया जाएगा? तो वैसे भी ग्राम पंचायत प्रशासक का कार्यकर्ता कौन है? सरपंच करता है, तो हमारा सही जवाब सरपंच होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग कार्यक्रम के तहत राज्य के किस शिक्षक का वोकेशनल मेंटर के रूप में चयन हुआ है? हुकुमचंद चौधरी, बी शीला आसोपा, सी बलजिंदर सिंह बरार, डी नीरू यादव। इनमें से कौन है? राज्य के किस शिक्षक का नेशनल मेंटर के रूप में चयन हुआ है? यह है शीला आसोपा का। राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे घोषित किया गया है? स्टेट इलेक्शन आइकॉन ए श्रीराम यादव, बी सौरभ शेखावत, सी नीरज चौधरी, डी राजवीर नरूका। स्टेट इलेक्शन आइकॉन राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा, तो यह हमारा सही जवाब होगा सी नीरज चौधरी। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना का नाम क्या है? अन्नपूर्णा रसोई योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, डी कालीबाई भील संबल योजना। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम योजना के तहत नाम क्या रखा गया है? हमारा सही जवाब होगा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। हाल ही में 9 जिले खत्म होने के बाद राज्य में कितनी रेंज हैं? सबको पता है कि हर जिले में एक रेंज होती है, तो अब हमारे 50 से 41 जिले हो गए हैं और हमारे 10 से 7 संभाग हो गए हैं, तो हर संभाग में एक रेंज होती है। तो अब हमारी रेंज कितनी हो गई है वापस से? 7। सही जवाब होगा 7।
हाल ही में भूटान के शाही परिवार ने राज्य के किस मंदिर का दौरा किया है? रणकपुर जैन मंदिर पालिका, बी ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, सी बिड़ला मंदिर जयपुर, डी एकलिंगजी मंदिर झुंझुनू। हमारा सही जवाब होगा रणकपुर मंदिर पाली। ये जैन मंदिर है, 1444 खंबे हैं इस मंदिर में। और इसका 65वीं नेशनल स्कूल एथलेटिक चैंपियनशिप U14 में डिस्कस थ्रो में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ए मोनिका बिश्नोई, बी ममता रेगर, सी ओजस्विनी सारस्वत, डी निर्मला भाटी। तो हमारा सही जवाब होगा मोनिका बिश्नोई। उन्होंने 65वीं नेशनल स्कूल एथलेटिक चैंपियनशिप में U14 में डिस्कस थ्रो में राज्य के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह है मोनिका बिश्नोई ने। हजरत मीरा साहब का उर्स तारागढ़ में कब से मनाया गया है? ए 16 से 19 जनवरी, बी 15 से 17 जनवरी, सी 17 से 19 जनवरी, डी 18 से 21 जनवरी। हमारा सही जवाब होगा सी 17 से 19 जनवरी 2025 तक हजरत मीरा साहब का उर्स तारागढ़ में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति वंदनम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए रूमा देवी, बी सिद्धि जोहरी, सी शीला आसोपा, डी रितु सिंह। राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति वंदनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा सही जवाब होगा सिद्धि जोहरी। सिद्धि जोहरी को शक्ति वंदनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, DRDO नैनाक मिसाइल की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण किस रेंज में किया गया है? ए चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, सी किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज भी जैसलमेर, डी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। DRDO द्वारा नाग मिसाइल की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण किया गया है। नाग मिसाइल का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 में फट चित्रकला में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ए आस्तिक तिवारी, बी यादवेंद्र भार्गव, सी सिद्धार्थ जांगिड़, डी पवन जांगिड़। फट चित्रकला में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 में। तो हमारा सही जवाब होगा आस्तिक तिवारी, जिन्होंने फट चित्रकला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है युवा महोत्सव में। 13 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की किस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया है? ए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, बी बहुजन समाज पार्टी BSP, सी भारत आदिवासी पार्टी BAP, डी राष्ट्रीय लोक दल RLD। तो हमारी सही जवाब होगा भारत आदिवासी पार्टी BAP। 13 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया है BAP को। राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए नगाड़ा कवास, बी सिंधियों की ढाणी पंचपदरा, सी खेमा बारह नगर पंचपदरा, डी बी और सी दोनों। तो पंचपदरा है, इधर की तरफ ही ज़्यादातर पेट्रोल वगैरह इधर की निकलता है। तो हमारा सही जवाब होगा डी बी और सी दोनों पंचपदरा, सिंधियों की ढाणी और खेमा बाबा का नगर पंचपदरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भैया थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी मैंने करेक्शन करवा दिया है, आपको सुनने में सही बोला है, मैंने करेक्शन कर दिया है। तो थैंक यू। आगे से मिस्टेक नहीं होगी। पूरा